हेलो गाइस, वेलकम टू दी सीजीएल 2025 वर्सेस मी। आप सभी को पता है कि सीजीएल 2025 की आंसर की आ चुकी है और मैंने भी अपने आंसर की चेक कर ली है। पहले तो ये आ रहा था इसमें, लेकिन उसके बाद मैंने अलग अलग ब्राउज़र का यूज़ करके उसके बाद पता निकाल ही ली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा स्कोर क्या है, 121.5 है। ठीक है, ये मेरा स्कोर है। ये रैंक मित्रा में मेरी जो इन्होंने दिखा रखा है ओवरऑल रैंक, मेरी शिफ्ट रैंक 881 है और कैटेगरी रैंक 29,083 है। ओवरऑल 68,727 62 परसेंटाइल है। ठीक है, और ये जो रैंक दिखा रखी है गुरुजी, रैंक गुरुजी में है, इसमें 121.5 है। ओवरऑल मेरी जो शिफ्ट थी वो 20 सितंबर को थी और फर्स्ट शिफ्ट थी जो कि टॉप 5 में हार्ड शिफ्ट में आ रही है। और फिलहाल के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और बात करते हैं कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए। मैंने 87 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 21 रॉन्ग है। ठीक है, 66 मेरे राइट है। ओवरऑल मेरे 120.5 आए हैं। ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना स्कोर आ गया, क्योंकि मैं सोचता रहा था कि 145 के अराउंड मेरे क्वेश्चन मतलब नंबर आने चाहिए, क्योंकि जब जिस जगह मैंने अटैम्प्ट किया था सबसे पहले बात करें रीजनिंग में। रीजनिंग मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं और 2 अनअटेम्प्टेड है, जिसमें से मेरे 4 गलत हो गए हैं। मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग मेरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। मैं जब भी मॉक लगाता था तो मेरी जो परसेंटाइल थी रीजनिंग में वो 100 के आसपास ही रही थी, 90 अबो 95 96 ये रहती थी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में कुछ हो रही है। ये सिर्फ उसे पता क्या कारण है, ये जो 4 गलत हुए हैं ये सिर्फ सिली मिस्टेक है और कुछ नहीं है। मतलब इनको मैं इस सिली मिस्टेक के कारण ही हुआ ये सब। अगर ये ठीक हो जाते तो आज स्कोर कुछ और ही होता मेरा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, जैसे कि ये है जीके 31.5। सोच सकते हो कितने ज़्यादा नंबर है ये, क्योंकि मैंने बहुत से रिव्यू देखे, किसी के भी 31.5 मैंने देखे नहीं है। बस एक के देखे 30, मतलब जिसके बढ़िया स्कोर आ जाए 150 के अराउंड भी आ रहा है, उसके भी नहीं है इतने तो। लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी थी कि मेरे को चाहे आए चाहे ना आए, मेरे को पूरे अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने इसमें अटैम्प्ट किए हैं 22 और 2 मैंने वो छोड़े इसलिए क्योंकि वो थोड़ी लेंथी थे, वो वन लाइनर नहीं थे, वो स्टेटमेंट वाइज थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए वो, क्योंकि वो पता था मैंने गलत होने हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी में है ही नहीं थे ये। मेरी स्ट्रेटजी में थे जो वन लाइनर है वही थे। इसमें से जो ये 5 गलत हुए हैं ये मतलब वे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। मतलब मैंने इन पे गैस किया बस। जो वाक्य अटैम्प्ट किए 17 ये मैंने मतलब एलिमिनेशन लगा के किए हैं कुछ तो, और कुछ मुझे आ रहे थे। मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं सारे अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि ये मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया था, जब तुझे आए या ना आए सारे अटैम्प्ट करने हैं तो करने हैं। बस जो वन लाइनर थे वो छोड़ने हैं, मतलब जो स्टेटमेंट वाइज है। जैसे कि जो मैंने अपनी जीके तैयार किया वो मतलब परमार एसएससी से की थी, सब कुछ वहीं से किया था, जो कि मुझे इफेक्टिव भी लगा और मुझे इस चीज़ का बेनिफिट भी हुआ। और मैं ज़्यादातर फोकस जीके पे ही कर रहा था। ठीक है, इसी कारण मेरा स्कोर भी इतना बेस्ट है 31, जो कि मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ जीके के। लेकिन जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो वो सिर्फ है रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद ये मैथ मुझे ठीक लगा। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट भी सही किए, लेकिन मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बिगड़ गई। मैं सोच रहा था कि बहुत बढ़िया स्कोर होना चाहिए 40 के अराउंड, लेकिन ठीक है चलो इतना भी, क्योंकि मेरा मैथ वीक है मुझे पता है। 30 में मतलब सेटिस्फाइड हूँ इसमें। उसके बाद बात करते हैं, ये है हमारा इंग्लिश।
इंग्लिश आपको पता ही है कैसा लेवल आ रहा था, मतलब जो पिछला लेवल था क्या था उसका, टीसीएस से रिलेटेड, वो उसके हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल बना रखा था। ठीक है, इसमें जो मेरे में पैसेज तो आ नहीं था, लेकिन मेरे पास वो आ था क्लोज टेस्ट, जो कि बहुत बढ़िया लेवल का था। मतलब उसमें जो क्वेश्चन थे, ऑप्शन, वो बहुत ही क्लोज थे, मतलब उनकी स्पेलिंग भी ऐसी थी, मतलब कभी देखा भी नहीं उनको किसी, वो कैब में तो थे ही नहीं वो। उसमें से मेरे 5-4 अटेम्प्ट किए थे मैंने, 4 में से 2 मेरे ठीक है। ठीक है, और मेरे जो ओवरऑल स्कोर देख लो आप, 22 अटेम्प्ट किए हैं, 14 ठीक है, 8 गलत, मतलब बेकार स्कोर है। मतलब आप देख सकते हो, जीके में इससे ज़्यादा बढ़िया स्कोर है। अक्सर में लोगों का होता है कि भाई जैसे जीके में अक्सर कम ही आते हैं, लेकिन इंग्लिश में मतलब जीके से बढ़िया स्कोर रहता है सबका, लेकिन आप देख सकते हो मेरा। अब मैं आपको कुछ पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। ठीक है, ये एडवाइस कुछ ऐसी है, मतलब मैंने खुद लगाया है। पहले तो मैंने अपनी आंसर की चेक की। ठीक है, आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपनी आंसर की बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिना किसी दिक्कत से, मतलब पूरी एनालाइज करनी है आपको, कहाँ पे गलती करी है हमने, क्या क्या सीख सकते हैं उससे, क्या नहीं सीख सकते हैं, और मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करना है। इसमें मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकते हैं, तो उसको जो आपने मार्क किया ना, उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन मिला रीजनिंग का, मैं पहले वैसे ही सोच रहा था मैं छोड़ो चलो एसएससी को छोड़ देंगे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन ऐसा मिला रीजनिंग का जो कि एसएससी का गलत है, और वो मेरा ठीक है। क्वेश्चन भी बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा था कि भाई ओड वन आउट। ठीक है, एक तो दे रखा था उसमें भौगोलिक संरचना थे, और बाकी 3 ऑप्शन थे उसमें दे रखा था, एक में वोल्केनो दे रखा था, एक में दे रखा था भूकंप, और एक दे रखा था साइक्लोन। तो इसमें से ओड वन आउट छाड़ना, तो सीधा दिख रहा था भौगोलिक संरचनाएं, क्योंकि ये तो इनको ही डिफाइन कर रहा, तो ये अलग ऑप्शन हो गया ये तो। ठीक है, आपको कहने का मतलब है कि आपको अपनी आंसर की है ना बहुत बढ़िया तरीके से देखनी है, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ये ठीक हो सकता है, उसको वेरीफाई करके, प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बाद उसको चैलेंज कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सीखी है मैंने कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा भाई, पढ़ने के साथ साथ स्ट्रेटजी लगा के और थोड़ा लड़ना भी पड़ेगा सिस्टम से। मैंने ये चीज़ सीखी है, लड़ना भी आना चाहिए आपको, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। उसके बाद आपको मतलब आंसर किसे पता लग जाएगी आपकी कमी क्या है आपके अंदर। जैसे कि मुझे पता लगा कि मेरी जो कमी है मैथ के अंदर ये थी कि मैं स्किप कर रहा था क्वेश्चनों को ज़्यादा, स्किप स्किप स्किप, पता नहीं क्या हो रहा था मेरा, स्किप स्किप कर रहा था, मतलब स्टेटमेंट बड़ी ही दिख गई, बस स्किप कर दिया सीधा, कुछ भी नहीं देखिए। लेकिन एक्चुअली में जब उसने क्वेश्चन अब पढ़ेगा नहीं तो उसको पता लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन कितना आसान था। अब मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मैंने जब उसको बाद में मतलब अब चेक किया ना, तो लग रहा था भाई क्या क्वेश्चन है यार, ये क्यों छोड़ दिया। तो यही तरीका है भाई, अपनी मतलब आंसर की बढ़िया तरीके से एनालिसिस करो, क्या गलती की है उससे सीखो। ठीक है, और जो स्ट्रेटजी आपने वहाँ पर फॉलो की थी अगर वो इफेक्टिव है तो उसको भी आगे लेके जाए। जैसे कि मेरी जीके से रिलेटेड स्ट्रेटजी थी, वो सही लगी मेरे को, और वो मैं आगे फॉलो करूँगा। ठीक है, और मैं मैथ में थोड़ा ही करूँगा कि भाई क्वेश्चनों को टाइम देना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है, ये छोड़ना है या फिर बाद में करना है। ठीक है, देखते ही स्किप मत करना भाई, ये तो बड़ा है, पहले उसको देख लो, पढ़ लो उसको सही अच्छे से, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ठीक है, फाइनल में आप मैं यही कहना चाहूँ कि मुझे तो पता लगता है कि भाई मुझे मेंस की तैयारी करनी नहीं चाहिए यार, करनी चाहिए, वो मैं आप बता दूँगा आपको। वैसे मुझे लग रहा है कि
क्या बताऊँ यार, 121 है, क्या पता क्या हो जाए यार, क्योंकि टॉप 5 में है हार्ड शिफ्ट में। क्या पता नंबर बढ़ जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ। और एक कई बार जो स्कोर है वो बच्चों के कम भी आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि भाई चांस मुझे लेना नहीं चाहिए, बल्कि मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी काम आएगी, दूसरे एग्ज़ाम में भी काम आएगी। और साथ में मतलब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा प्री के क्वेश्चन भी लगाऊँ, ताकि बैलेंस सा बना रहे, क्योंकि क्या पता नहीं हुए नेक्स्ट में काम आ जाएगा प्री में। तो आपको भी एडवाइस करूँ भाई कि बल्कि इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ना है, इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है। जैसे कि एग्ज़ाम आ जाते हैं हमारे पास में, तो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते हम अच्छे से, लेकिन जब 1-2 महीने रह जाते हैं एग्ज़ाम के, तो उसके बाद हम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी, क्या वीकनेस है फाइंड आउट करके उसके बाद उसको ख़त्म करते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल गायब हो जाना है, ठीक है। जो भी आपके फेस्टिवल वगैरह उसको अगर मतलब आपका जी कर रहा है तो मनाने का तो मना लो यार, नहीं कर रहा नहीं तो मत मनाओ, ठीक है। क्योंकि आपको गायब होना है, और गायब होने के बाद ही इफेक्टिव स्टडी होगी, ठीक है। बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी बढ़िया तरीके से करते रहें, और आने वाला एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, और जिनका मतलब बढ़िया नंबर आ रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करें, और अपनी जो भी डिजर्विंग पोस्ट है उस पर जाएं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल अपने जो स्टडी है यही काम आएगी, और यही हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है। अगर आप कोई स्किल सीख सकते हो तो उससे बढ़िया बात नहीं है, साथ में कोई स्किल भी सीखते रहें, क्योंकि अब मतलब जिसका मतलब समय ही लॉस हो रहा है, तो वो कोई स्किल पे भी ध्यान दे सकते हैं अपना, छोटी मोटी, जैसे कि स्टेनो वगैरह सीख सकते हैं, या फिर अपनी स्टडी के अंदर एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, वो चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम वीडियो को यहीं बैंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।